मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। टप्पू की पापा आइए, चाय नाश्ता तैयार है। आ गया भाई, आ गया चल। ये क्या, आज चाय कुकर में पीनी है? नहीं, तो चाय के कप की जगह कुकर क्यों पड़ा है यहाँ? बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले आपको वादा करना होगा। वादा? हाँ, वादा। क्यों? पहले आप वादा कीजिए कि आप मुझे डांटेंगे नहीं। अच्छा, मतलब तूने जरूर कोई गड़बड़ की है। बता क्या गड़बड़ की है? आप पहले वादा कीजिए ना कि मुझे डांटेंगे नहीं। अरे नहीं डांटूंगा भाई, बोलना क्या गड़बड़ हुई है तुझसे? पक्का नहीं डांटेंगे? नहीं। इतना सोचकर नहीं बोला, मतलब आप मुझे नक्की डांटेंगे? अरे देखा अरे चलना भाई, चलना बेन। पत्नी हूँ मैं आपकी। अरे चलना पत्नी। क्या चलूं? अरे देखा अरे कृपा करके अभी मुझे बताने का कष्ट करेगी, तूने क्या गड़बड़ की है? नहीं, मैंने गड़बड़ की नहीं है, अजानता से हो गई है। अच्छा, अजानता से हो गई तो छोड़ने आवे। अरे क्या छोड़ने? देखिए, आपको जानना नहीं है कि क्या गड़बड़ हुई है। नहीं छोड़। अरे आपको जानना ही पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बता दया क्या है, मैं तेरे पैर पड़। ये क्या कर रहे हो? मुझे पाप लगेगा। तो अभी तू बता, वरना सच में पैर पड़ूंगा मैं। नहीं, बताती हूँ। वो मुझे आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। अरे टप्पू के पापा, आजू बाजू डापड़िया मत मारिए, गड़बड़ ये कुकर में है। कुकर बिगड़ गया है तो नया ले ले भाई। हाँ, देखिए, आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे डांटेंगे नहीं। अरे यार, नहीं डांटने वाली बात है, नहीं डांटने वाली बात है ये। नहीं है। तो ये क्या है दया? अरे टप्पू के पापा, ये 500 और 1000 की पुरानी नोट है, भूल गए? ये भूल गए वाड़ी। तू मुझे ये बता, ये पुरानी 500 1000 की नोटें कुकर में कहाँ से आई? वो मैंने रखी थी। अरे तो उस दिन खूने खाचरे से तूने अपनी एक पोटली निकाल के चेक की, तब ये कुकर याद नहीं आया? नहीं, वो क्या है कि उस दिन बहुत सारी पोटलियां निकली ना, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तो उस वक्त ये बेचारा कुकर मुझे याद ही नहीं आया। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आया? अभी नहीं आया याद, क्या करूं? मैं भी इंसान हूँ। कौन कहता है? कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? क्या? अरे कौन अफवाह फैला है? मतलब मुझे क्या मतलब? मैं इंसान हूँ, मैं कोई पशु, ढोर, बकरी, गाय, भैंस थोड़ी ना हूँ। मैं चारा नहीं खाती हूँ, मैं अन्न खाती हूँ। और घर को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है, देश के चलाना जितना ही मुश्किल काम होता है, इसलिए हम पत्नियों को होम मिनिस्टर कहते हैं। बस अब ये गुण बंद कर और बताया कितने हैं? 30 लाख। 30 लाख नहीं है, शेर 30,000 ही है। खुश। अरे ये 30,000 भी आज की तारीख में 30 करोड़ जितने भारी पड़ेंगे। दया देवी, मैं आखिरी बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गिड़गिड़ा के पूछता हूँ, घर में कहीं भी अलमारी में, संदूक में, कोने, खाचरे, तकिए के कवर में, कपड़ों के बीच में, कहीं भी और पुरानी 500,000 की नोटें तो नहीं है ना?
एक मिनट, मैं जरा सोच के बताती हूँ। अभी भी सोचना है तुझे? नहीं, सोच लिया। घर में कहीं पर भी पुरानी 500,000 की नोट नहीं है। पक्का नहीं है ना? हाँ, पक्का नहीं है। ये क्या किया दया तूने? अरे टप्पू के पापा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? सरकार ने हमें 50 दिन की मोहलत दी है। 50 दिन अभी तक पूरे कहाँ हुए? 50 दिन पूरे थोड़ी हुए बड़ी। 50 दिन में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। अब ये 30,000 बैंक में जमा करने जाएंगे तो इनकम टैक्स वाले पूछेंगे ना कि 30,000 जमा करने में इतना टाइम क्यों लगा, कहाँ से आए 30,000, तो क्या कहूँगा मैं? तो क्या देने का? मेरी पत्नी कुकर में पैसे रख के भूल गई थी। अरे ऐसा नहीं कह सकते, वो थोड़ी मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। मुझे लेके चले, मैं उनको कहूँगी, उनको मानना ही पड़ेगा। छोड़ ये सब, एक काम करे, मुझे थैली में डाल के दे, दुकान लेके जाता हूँ, नट्टू काका को बोल के बैंक में जमा करवा देता हूँ। हाँ, सॉरी टप्पू के पापा, मैं थैली में सिर्फ आपको पैसे ही डाल कर दूंगी। हाँ, ये कुकर नहीं, क्या है, ये कुकर मुझे आड़ा में मिला था। माँ ने शादी के वक्त बहुत प्यार से दिया था, इसीलिए आज तक मैंने इसको वापरा भी नहीं है। चलेगा? हाँ? थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा-गर्म चाय लेकर आती हूँ। हाँ, बैठिए, मसालेदार चाय। हाँ, जेठालाल, दया भाभी, जेठालाल। पोपट भाई, आइए, बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, मैं चाय नाश्ता करने नहीं आया हूँ। तो अरे तो क्या, मैं यहाँ रोज चाय नाश्ता करने आता हूँ। अच्छा भाई, किस लिए आए हो बताओ भाई। मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। बोलो। अरे क्या बोलो, ये देखो, आज की तारीख देखो, 2016 का पूरा साल खत्म होने वाला है। तो अरे क्या तो, अब तो कुछ सोचो। किस बारे में? अरे टप्पू के पापा, आप समझे नहीं। पोपट भाई नए साल की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं दया भाभी, मैं नए साल की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अरे मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। पूरा 2016 का साल बीतने वाला है और मेरी शादी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। हाँ, अरे आप लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो 2017, 18, 19, 20 सब साल निकल जाएंगे और मैं ऐसे ही कुंवारा रह जाऊंगा। आप लोगों में से कोई तो कुछ कीजिए। पोपटलाल, तुम्हारी इस समस्या का हल एक ही व्यक्ति दे सकती है। कौन? हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे सुलझा हुआ इंसान कौन है? मैं? उलझा हुआ नहीं, मैंने कहा सुलझा हुआ। जेठालाल, सुना मैंने, सुलझा हुआ मैं ही हूँ। मैं? मेहता साहब। हाँ, बराबर है, मेहता साहब बराबर है। मेहता साहब? हाँ, तुम अभी कभी उनके घर पे जाओ और उनको पकड़ो, वो तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकाल के देंगे। मेहता साहब, आज 28 दिसंबर है, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ पोपटलाल। साल के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मेरी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है? अच्छा, तो तुम ये बात कर रहे हो? इसमें अच्छा क्या है? नहीं, अच्छा का मतलब ये है कि मुझे एहसास हुआ कि तुम कोई दूसरी बात कर रहे हो, इसलिए मुझे लगा अच्छा, वरना मुझे महसूस हुआ कि तुम विमुद्रीकरण के बारे में बात कर रहे हो। मेहता साहब, विमुद्रीकरण के अलावा देश और दुनिया में और भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। देश और दुनिया में तो बहुत सारी समस्याएं हैं पोपटलाल। मुझे इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति की चिंता भी खाए जा रही है, बड़ा चिंतित हूं मैं। वाह 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 वाह, अमेरिकी राष्ट्रपति की चिंता है आपको, लेकिन आपके दोस्त की शादी नहीं हो रही है, उसका क्या? उसकी चिंता कब करेंगे आप? नहीं, अब एक और साल बीत गया, 2016 भी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मेरी शादी के कोई आसार नहीं है। हाँ, पर जैसे ये एक और साल भी बीत गया, वैसे पूरी जिंदगी बीत जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। आप लोग बस देश विदेश की फिक्र करते रहिए। नहीं पोपटलाल, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। देखो, नहीं, आप कुछ नहीं समझ सकते मेहता साहब, क्योंकि आपकी शादी हो गई है ना। देखो पोपटलाल,
और ये समस्या गंभीर तो है। जानता हूँ, लेकिन इसका इलाज क्या? आज तो फिर डॉक्टर हाथी से मिलो। मेहता साहब, पोपटलाल, तुम्हारे डॉक्टर हाथी वाली नहीं, जीवन साथी वाली समस्या है। अब तो एक काम क्यों नहीं करते हो भाई? एक आदमी है ना, उससे बात करो। कौन? अरे वही जो बार बार आके बोलते हैं तुम्हारी शादी हो जाएगी पोपटलाल, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। उनसे पूछो जवाब, क्या हुआ शादी का? कौन कौन? अरे असित कुमार मोदी, पूछो उनसे तुम्हारी शादी का क्या हुआ, बात करो। हाँ, ये सही रहेगा। आज तो आसिफ भाई से जवाब लेकर रहूंगा। अरे एक मिनट पोपटलाल, पोपटलाल रुको भाई, तो बिजी आदमी है, ऐसे कैसे जा रहे हो? जरा फोन करके जाओ। नहीं 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 मेहता साहब, आज मैं फोन करके नहीं जाऊंगा। आज सीधा आसिफ भाई के ऑफिस में घुस जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मेरी शादी कब होगी। अरे पर सुनो तो, अरे पोपटलाल, अरे 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 सॉरी, रुक जा 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 रुक जा, अरे रुक रुक, अरे भाई रुक, अरे रुक रुक, मैं तुझे बोल रहा हूँ रुक, और फिर भी जा रहा है तू। पप्पू जो तू बोल रहा है मैं वही तो कर रहा हूँ यार। तूने बोला रुक तो मैंने गाड़ी रोक दी, तूने कहा जा तो मैं जा रहा हूँ, रुक जा, दोनों बोल रहा है यार। अरे भाई सोडी, मजाक का वक्त नहीं है, तू जल्दी से मुझे आसिफ भाई के ऑफिस छोड़ दे। भाई जाओ फिर, क्यों भाई? अरे भाई क्यों का टाइम नहीं है, आज सारे सवालों के जवाब आसिफ भाई से लूंगा। प्लीज तू मुझे आसिफ भाई के ऑफिस छोड़ दे। ओए पप्पू, मैंने पता है और तेरे कौन से सवाल रहेंगे और तुझे कौन से जवाब देंगे असित भाई से। और तैयारी कर ले और तेरे को उड़ा के ले जाता और छोड़ दो असित भाई के यहाँ। शूटिंग के लिए स्क्रिप्ट रेडी हो गई, बस अभी एंजॉय करूंगा और बस कोई टेंशन नहीं, टोटल टेंशन फ्री। अरे ओ मेहता साहब, बोलो मेहता साहब, क्या हालचाल है? अरे बढ़िया, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मजे में हूँ। आप कैसे? बस मेहता साहब मैं एकदम बढ़िया, एज यूजुअल, स्माइलिंग, नो टेंशन। और हमारे गोकुलधाम वाले कैसे हैं? अरे गोकुलधाम वाले तो हमेशा मस्त रहते हैं, मजे में हैं, बस एक को छोड़ के। एक को छोड़कर? हाँ, एक को छोड़कर अभी कौन मजे में नहीं है? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कौन हो सकता है वो एक। पोपटलाल। हाँ बिंगो, बिल्कुल सही। लेकिन पोपटलाल को भाई क्या हो गया? उसको अभी किस चीज की परेशानी है? अरे उसको किस चीज की परेशानी है तो सारी दुनिया जानती है आसिफ भाई, उससे सतर्क करने के लिए मैंने आपको फोन किया है। अरे मेरे को क्या सतर्क होने का है? मैंने क्या किया? पोपटलाल बड़े आक्रामक तरीके से मेरे घर से अभी निकला आपके ऑफिस जाने के लिए। पोपटलाल मेरे ऑफिस में क्यों आक्रामक तरीके से आएंगे भाई? अरे क्यों क्या, पूरा 2016 बीत गया और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। हाँ मेहता साहब, ये तो बराबर है, मैंने उसको वादा किया था, अभी किया था वादा कि भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या है, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, तो मैंने पॉजिटिवली वादा किया था, तो अभी नहीं हुई, तो अभी क्या करूँ? अभी अब क्या करूँ, तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट आसिफ भाई, के ईश्वर आपको पोपटलाल को झेलने की शक्ति दे। ऑल द बेस्ट। मेहता साहब, अरे भगवान, अभी क्या करूँ? पोपटलाल आक्रामक होके इधर आएगा, ये बाप रे। 2 मिनट पहले मैं सोच रहा था कोई टेंशन नहीं है, ये अचानक ये 100 किलो का टेंशन सर पे आ गया। ये भगवान क्या करूँ, अभी कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। ये सर। पूरा दिन फोन पे रहते हो यार। सॉरी सर। देखो अभी एक काम करना है, मेरे एक मित्र है पत्रकार पोपटलाल, पहले बैठो तुम। सॉरी। हाँ सर बताइए। अभी है ना, मेरा एक फ्रेंड है पत्रकार पोपटलाल, वो अभी आएगा और तुमको पूछेगा कि आसिफ भाई किधर है, तो तुमको है ना आपकी केबिन में डायरेक्टली भेज दूंगी। पूरा सुनो तो सही, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती हो। मेरी केबिन में नहीं भेजना है। तो क्या बताना है? अरे उनको कुछ बताना नहीं है, उनको भगाना है। क्यों? अरे क्या क्यों? देखो तुम्हारी शादी हो गई है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको यहाँ ऑफिस में आएगा तो उसको प्यार से भगाना है। तो बोलना क्या है सर? तुमको ये बोलना है कि आसिफ भाई ऑफिस में नहीं है, कहीं बाहर गए। अच्छा आप बाहर जा रहे हो? मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस में ही हूँ। खाली उसको मुझे मिलाना नहीं है, वो इधर ऑफिस में आएगा, तुमको पूछेगा तो उनको भगाना है, बस। यानी सर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं? नहीं नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलती सर, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती, सॉरी सर। तो मैं भी कहाँ झूठ बोलता हूँ, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। अभी अंदर मत आने देना, उसको बोलना कि आसिफ भाई नहीं है, ठीक है? ठीक है, उसको अंदर मत आने देना, समझ? हे भगवान क्या करूँ अभी, कमाल का फंस गया यार। अभी ये पोपटलाल का क्या करूंगा? हे भगवान, वो गुस्से में आएगा,
गुस्सा करेगा। एक्चुअली मेरी ही गलती है, मैंने ही बोला था कि तेरी शादी कराऊंगा। ये भगवान, मैं क्या करूं? अभी उसको लड़की नहीं मिलती है, फंस में गया हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आसिफ भाई कहाँ है? तो पोपटलाल की आवाज है। माइसेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। अरे बाप रे, वो तो इधर आ गया। हे भगवान, अभी किधर छुपू? सॉरी सर, असित सर तो बाहर गए। मैं ही फोन करके पूछता हूँ कहाँ है वो। वो नहीं इस टाइम के ऊपर। पोपटलाल, ये बाप रे, मैं फोन साइलेंट करना ही भूल गया। फोन की रिंग तो अंदर से बज रही है। मतलब आसिफ भाई ऑफिस में ही है। एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे कहा ना असित सर ऑफिस में नहीं है। अरे फोन की रिंग तो अंदर से ही बजी है। सर एक मिनट, जब मैंने आपसे कहा कि आसित सर ऑफिस में नहीं है तो उनके फोन की घंटी अंदर कैसे बज सकती है? हे भगवान। मैडम, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार। पत्रकारों की छठी इंद्रिय बहुत तेज होती है, उन्हें सब पता चल जाता है कौन कहाँ है। सर एक मिनट, सर प्लीज प्लीज, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। आई एम सॉरी। मैं कहीं पर भी कभी भी जा सकता हूँ। सर वो इधर से आएगा, मैं इधर से भागता हूँ। भगवान, अरे भाई किसका चेक है? अरे सुफियान को बोलो चेक बैग सब बाद में करो, काम पे ध्यान दे। और सुनो, पोपटलाल आएगा तो उसको बोलना मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ठीक है? आप जाओ अंदर। आसिफ भाई कहाँ? थैंक गॉड। क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना असित सर ऑफिस में नहीं है, पर आप तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। मुझे पता है आसिफ भाई ऑफिस में ही है। सर मालो भाई का मालो भाई को साइड पे रखो। अभी पोपटलाल अगर आएंगे ना तो उसको बोलना मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ठीक है? उसको मेरे साथ मिलाना मत, ओके? सर मुझे जल्दी जाना है। अरे तुम अभी चले जाओ, लेकिन पोपटलाल को बोलो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अरे थैंक यू। ओके। आसिफ भाई कहाँ? पता नहीं। आसिफ भाई कहाँ? आसिफ भाई कहाँ? नहीं पता सर। आसिफ भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता है सर। सच बताओ, आसिफ भाई कहाँ? मुझे नहीं पता है सर। अरे आसिफ भाई कहाँ है? आसिफ भाई पोपटलाल से कैसे पीछा छुड़ूं? क्या जरूरत थी कि 2016 में शादी कराऊंगा? सर सीरियसली? यस सर। तुमको बोला था ना पोपटलाल को मत आने देना, बोलना कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तो अंदर आ गया, अभी मैं किधर जाऊँ? ये सर, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, ये भी कहा कि आप ऑफिस में नहीं हो, लेकिन मेरी बात मानी नहीं। मैं क्या करती सर? अभी किधर जाऊँ मैं? आज आसिफ भाई को ढूंढ कर आऊंगा। आसिफ भाई कहाँ? आसिफ भाई आप ऑफिस में ही है ना? अरे मैं ऑफिस में ही हूँ, मेरी ऑफिस है, ऑफिस में ही रहूंगा ना। आप क्या कह रही थी? आसिफ भाई ऑफिस में नहीं है, तो मिल गए। अरे किसने बोला था मैं ऑफिस में नहीं हूँ? मैं ऑफिस में तो हूँ, सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूँ, ऑफिस में हूँ। सर आपने मुझसे कहा था ना ये कहने के लिए। आसिफ भाई अरे यार, तुमको मैंने कल बोला था, आज थोड़ी बोला था। ये पोपटलाल पत्रकार है, मेरे मित्र है, क्या गलतफहमी करती हो? समझते नहीं है लोग। आसिफ भाई मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, मुझे आपसे बात करना है। आप यही बात करें, क्या बात करेंगे आपसे? नहीं मैं पोपटलाल अंदर चलो। नहीं मुझे बात करनी है आपसे, ऐसे थोड़ी होता है। पोपटलाल बहुत जरूरी काम है। एक मिनट छोड़ के अंदर चलो। आओ पोपटलाल, आओ। अरे आओ, इधर ऑफिस में एसी में शांति से बैठो। आओ, आइए, आओ। क्या बैठो? अरे पोपटलाल पहला बैठो, शांति से बैठो। चलो देखो पोपटलाल, शांति से बैठो। देखो, गहरी सांस लो। बोलो अभी क्या लोगे? ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, कॉफी, हॉट चॉकलेट, कोल्ड चॉकलेट, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, छाछ, फालूदा? अरे कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे।
इतने सालों से झूठा दिलासा दे रहे हैं, शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। अरे 2016 बीत गया, अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं हुई? अरे मेरी शादी नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है उसका जिम्मेदार? बताइए। पोपटलाल, अभी ये क्या है? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं इधर उधर की बात सुनने नहीं आया हूँ। आज मुझे क्लियर कट जवाब चाहिए। आप बताइए मेरी शादी कब होगी? हे भगवान, क्या करूं क्या करूं? आइडिया। देखो पोपटलाल, एक बात कहूं, देखो गुस्सा मत करना, एक मिनट थोड़ा सामने देखो। ये 2016 में जो तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, ये अच्छे के लिए हुआ है। अच्छा क्या? अच्छा क्या इसका? तुम बैठो बैठो, पोपटलाल पहला बैठो। अरे क्या बैठो? क्या है 2016 में, ये बताओ शादी ज्यादातर कौन से महीने में होती है? अरे नवंबर दिसंबर में होती है। दिसंबर चल रहा है, पूरी दुनिया में शादियां हो रही है, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं जानता हूँ कि शादियां ज्यादातर नवंबर दिसंबर महीने में होती है। अभी ये बताओ कि 2016 में नवंबर और दिसंबर महीने में हमारे देश में क्या हुआ? अरे मुझे नहीं पता। देखो देखो, ये गलत बात है। तुम पत्रकार हो कि अगर ऐसी बात करोगे तो गलत बात है पोपटलाल। 2016 में नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में नोटबंदी हुई। अभी ये बताओ, नोटबंदी के चलते हुए तुम्हारी शादी कैसे होती? बिना पैसे के होते हुए तुम्हारी शादी कैसे होती? बैंड बाजा, बाराती, ये खाना पीना, डेकोरेशन कैसे करते हम लोग? अरे भाई, मैं बिना पैसे के शादी कर लेता, मैं कोर्ट मैरिज कर लेता, गांधर्व विवाह कर लेता, लेकिन शादी हो तो सही। अरे ऐसे थोड़ी होगा पोपटलाल, ऐसे थोड़ी तुम्हारी शादी होगी। ये पोपटलाल की शादी है, कोई आम इंसान की शादी नहीं है। ये पत्रकार पोपटलाल गोल्डन प्रो अवार्ड विनर की शादी है। बैंड बाजा बजेंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, खान पान होगा, धूमधाम से शादी होगी। हम और गोकुल धाम वाले मिल के पूरा देश मिलेगा तुम्हारी शादी में। आसिफ भाई, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी शादी बैंड बाजे के साथ धाम-धूम से हो, देश विदेश से लोग आए, लेकिन शादी करने के लिए इन सबसे ज्यादा अहम होता है कन्या का होना। कन्या कहाँ से मिलेगी? चलो मेरे साथ चलो। अरे चलो, थैंक यू आसिफ भाई, लड़की दिखाने ले जा रहे हैं। अरे चलो, पहले तुम चलो, साथ में चलो। चलो। आओ पोपटलाल, आओ आओ, परम कृपालु परमात्मा के दर्शन करो। देखो, आंखें बंद करो। अरे आंखें बंद करूंगा तो दिखेगा कैसे? अरे ये आंखें बंद करो और अपनी मन की आंखों से देखो। अरे आंखें बंद करो। कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये अपने अंतरात्मा में झांको, मन को शांत करो। देखो, शंखनाद हो रहा है, सुनाई दे रहा है? कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अरे ऐसी भावना करो, कल्पना करो, शंखनाद हो रहा है। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ प्रकट हुए हैं। उनके दर्शन करो, प्रार्थना करो कि ये पोपटलाल की 2017 में शादी हो जाए। देखो, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। पोपटलाल, इसका निमित्त मैं बनूंगा। 2017 में तुम्हारी शादी हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो। पोपटलाल, तुम्हारी शादी जरूर होगी। समय बड़ा बलवान है, वक्त से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू। मुझे यकीन हो गया कि मेरी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अरे होगी पोपटलाल, भरोसा रखो।
देखो मन शांत हो गया ना? एकदम एकदम settle हो गया। शादी होगी। आसिफ भाई सॉरी, हम ऐसे आपके ऑफिस में ऐसे घुस गया था अंदर। ऐसे होता है क्या? शादी के पहले मेरा भी ऐसा ही होता था। अच्छा? ऐसे हो जाता है। और क्या लेंगे अभी? चाय, कॉफी, ठंडा कुछ? नहीं, इस बार रहने दीजिए, वो प्रेस जाना है ना, अगली बार। और अपने गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हो रहा है? 2017 के स्वागत की कुछ तैयारी हो रही है कि नहीं? वैसे तो पता नहीं, लेकिन हर साल की तरह टप्पू सेना कुछ ना कुछ जबरदस्त कर ही रही हो। टप्पू सेना तो स्टार है, वो तो जोरदार प्रोग्राम बनाएंगे। चलो चलो। ये वाला कर। ये ओके इसके पहले वाला क्या हुआ टप्पू? इतनी इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? अरे गोली प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग? किस बात की प्लानिंग? तू गैस कर किस चीज के लिए मीटिंग बुलाई होगी। हाँ चल। भाई खाने जाने की प्लानिंग करनी है क्या? तो कहीं से खाना ऑर्डर करने की प्लानिंग करनी है क्या? रॉन्ग। अरे यार तो इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ ना, बता दो ना यार क्या है। ओए टप्पू इसको समझा दे, इसको खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। हाँ। अरे गोली 2016 इज गेटिंग ओवर। 2017 का स्वागत तो करना पड़ेगा ना। हाँ। और गोकुलधाम में न्यू ईयर पार्टी कौन प्लान करेगा? हम लोग। करेक्ट है टप्पू। मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टी में क्या खाना होगा ना, पहले वो प्लान कर लेते हैं। गोली तूने खाने के अलावा कुछ और सोचा है कभी लाइफ में? फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम ज्यादा। हमें डेकोरेशन करना है, लाइटिंग करना है, म्यूजिक, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, सबका प्लान करना है और उसका काम भी शुरू करना है। एक मिनट, तुम लोग हवा में पतंग नहीं उड़ा रहे हो? उत्तरी पतंग? कैसी पतंग? अरे गोगी वो पतंग नहीं, मुहावरा है मुहावरा। हवा में पतंग उड़ाना मतलब हवा में बातें करना। उत्तरी वैसा। सॉरी। अच्छा वो कैसे? नोटबंदी की वजह से सब जगह कैश का प्रॉब्लम है। इतना है कि मेरी पॉकेट मनी भी आधी हो गई है। पहले मैं 2 समोसे खाता था, अभी 1 ही खा पाता हूँ। नोटबंदी के साथ साथ मेरी समोसे बंदी हो गई है। ओए मेरे मम्मी पापा ने भी बोल दिया है कि जितनी जरूरत पड़े उतना ही पैसे खर्च करो, फिजूल के खर्चे बंद। मुझे तो मेरी पॉकेट मनी मोबाइल वॉलेट में ही मिलती है। हाँ, मैं भी बस का टिकट मोबाइल से ही खरीदती हूँ। फ्रेंड, गोली की बात सही है। नोटबंदी की वजह से न्यू ईयर पार्टी अफेक्ट होगी। भिड़े अंकल बजट नहीं देंगे, और भिड़े अंकल बजट नहीं देंगे तो हमारी पार्टी अच्छे से नहीं होगी। अरे होगी, पार्टी होगी। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसी पार्टी प्लान करेंगे कि जिसमें कम से कम कैश की जरूरत पड़े। लेकिन टप्पू, कम से कम कैश में सब कैसे होगा? मतलब पहले हमें बजट निकालना होगा। हाँ, अगर हम लोग अच्छी प्लानिंग करेंगे ना तो भिड़े अंकल हाँ बोल देंगे। हाँ, भिड़े अंकल हाँ बोलेंगे। फ्रेंड्स, डोंट वरी, प्लान करते हैं। जाओ, चलो, बैठो। अरे क्या हुआ माधवी? आपका ये खत्म हो जाए तो मैं कुछ बोलूं ना? करने के पीछे एक वजह है। ये अभी मैं सोसाइटी की पेटी कैश का हिसाब देख रहा था माधवी, और इसमें तो इतनी भी कैश नहीं कि मैं सोसाइटी के सफाई कर्मचारी की पगार दे सकूं। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? आजकल सब डिजिटल हो रहा है, तो आप सबको चेक दे दीजिए। कैश देने की क्या जरूरत है? माधवी, लेकिन सब लोग चेक नहीं लेते। अभी सोसाइटी में छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन का हुआ या प्लम्बिंग का हुआ, तो अमाउंट बहुत छोटी छोटी होती है। 100 रुपया, 150 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। तो अभी इतनी छोटी छोटी अमाउंट के मैं क्या चेक बनाऊं? नहीं, बरोबर है आपकी बात। ये नोटबंदी की वजह से ना सोसाइटी की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई, और अभी टप्पू सेना का टेंशन आएगा वो अलग से। टप्पू सेना का? बच्चों का क्या टेंशन है आपको? अभी टप्पू सेना न्यू ईयर के पार्टी का प्लानिंग लेके आएंगी मेरे पास, बजट लेके आएंगी, तो मैं उनको क्या समझाऊंगा? पर मतलब इस बार हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी? माले माधवी, मैंने बोला ना अभी सोसाइटी की पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है। यहाँ पे छोटे मोटे काम के लिए कैश कहाँ से आएगी ये सवाल है, और तुम बोले पार्टी करोगे। अरे कैसे करेंगे पार्टी? आओ बच्चों, 100 वर्ष आयुष्य, आपके बारे में ही बात कर रहे थे। आओ बैठो, नाश्ता वाश्ता करो। नहीं माधवी आंटी, हमारा वास्ता सिर्फ नाश्ता से है, तो सिर्फ नाश्ता लाइए, वास्ता नहीं। कल कौन सी पिक्चर देखी? वास्ता। बैठो, लेकर आती हूँ। काय वास्तव नाश्ता ये बोलता है गोगी, वास्तव नहीं देखी थी मैंने। तो भिड़े अंकल, हम लोग आपसे बहुत जरूरी बात करने आए। हाँ, मुझे पता है क्या बात करनी।
हमारे बताए बगैर आपको कैसे पता चला? टप्पू सेनाथ, आप लोग जब भी मेरे पास आते हो बात करने के लिए, मुझे पहले से पता होता है कि आप क्या बात करने वाले हो, और अभी जो आप बात करने वाले हो उसके लिए मेरी ना है। लेकिन बाबा पहले हमारी बात सुन तो लीजिए। हाँ, आप लोग यहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी के लिए बजट मांगने आए हो ना? हाँ, क्या है, हर बार हम लोग न्यू ईयर पार्टी करते ही है, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग करने का सोचा है। क्या? हम सब अपने अपने घर पे मस्त की टीवी देखेंगे। अरे 31st नाइट को क्या अलग अलग प्रोग्राम होते हैं टीवी पे, मजा आएगा। लेकिन टीवी तो सब अपने अपने घर में देखेंगे ना, असली मजा तो सबके साथ आता है। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं ना, मस्तबेगी क्लब हाउस में से प्रोजेक्टर लगाएंगे और टीवी के सारे प्रोग्राम उसमें देखेंगे, है कि नहीं? सब मिलके साथ में, और अपने अपने घर से टिफिन भी लेके आएंगे तो खाना भी हो जाएगा साथ में, है कि नहीं? बाबा ऐसा थोड़ी होता है भिड़े अंकल, ये न्यू ईयर पार्टी है, न्यू ईयर पार्टी। यहाँ पे डांस होता है, डीजे होता है, और सबसे मेन बात, खाना बाहर से होता है। हाँ, नहीं बराबर है गोड़िया, लेकिन इन सब चीजों के लिए जो पैसा लगता है ना, वो अभी सोसाइटी दे नहीं सकती। क्या है, नोटबंदी के बाद सोसाइटी की अर्थव्यवस्था पूरी हिल गई है और बिल्कुल भी कैश नहीं है सोसाइटी के पास। कोई बात नहीं भिड़े अंकल। हाँ, थैंक यू टप्पू, वेरी गुड। मेरे पास एक मस्त आइडिया है, मैं समझाता हूँ। ये क्या है? लैपटॉप। इसमें हमने हमारी न्यू ईयर पार्टी के पूरे प्लान का प्रेजेंटेशन बनाया है। यस भिड़े अंकल, देश डिजिटल हो रहा है तो हमने सोचा हमारा प्रेजेंटेशन भी डिजिटल होना चाहिए। तो आपके सामने पेश करते हैं टप्पू सेन आयोजित कैशलेस न्यू ईयर पार्टी। कैशलेस न्यू ईयर पार्टी, मजा है। बोल। आइए। बघितलं का कॅशलेस न्यू ईयर पार्टी का आयोजन? भिड़े अंकल, केटरिंग वालों का पेमेंट चेक से होगा और डेकोरेशन का पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा। और बाकी जो भी छोटे मोटे पेमेंट्स रहेंगे वो कार्ड से या फिर मोबाइल वॉलेट से कर लेंगे। मतलब भिड़े अंकल, हमें कैश की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ भिड़े अंकल। वाह 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 टप्पू सेनाथ, वाकई कमाल कर दिया। हाँ, कैशलेस न्यू ईयर पार्टी, लेकिन ये ऑनलाइन और चेक से पेमेंट लेने वाले लोग तुम लोग को मिले कहाँ? भिड़े अंकल, ढूंढने पर तो हलवाई भी मिल जाता है। ये डेकोरेटर और केटरिंग वाले क्या चीज है? हलवाई? अरे ढूंढने से भगवान ऐसे बोला जाता है। तो भिड़े अंकल, हलवाई मेरे लिए भगवान समान ही है। धन्य गोड़िया, धन्य। लेकिन एक शंका है मेरी, बाद में इनमें से कोई कैश तो नहीं मांगेगा ना? सोसाइटी के पास बिल्कुल रोकड़ा नहीं है। डोंट वरी भिड़े अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने सब लोगों से कंफर्मेशन ले लिया है। हाँ बाबा, हाँ बोल दीजिए ना। हाँ ही है। अरे मेरी हाँ तो तभी हो गई थी जब मैंने ये प्रेजेंटेशन का टाइटल देखा था, कैशलेस न्यू ईयर पार्टी। यस। अगर कैश की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे भी तो न्यू ईयर पार्टी करनी है ना भाई। करेक्ट। थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच। 3 cheers for भिड़े अंकल। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। चलो फ्रेंड्स, अब तैयारी में लग जाते हैं। चलो जल्दी। बाय भिड़े अंकल, बाय। यस, डोंट वरी। काय होशियार बोला है। मैं भी अभी के अभी महिला मंडल की मीटिंग बुलाती हूँ, फिर हम लोगों को तय करना पड़ेगा ना कि कल क्या पहनना है, कैसे रेडी होना है ना? हम लोग का जैसे डिसाइड होता है हम लोग को बता देना, उस हिसाब से हम लोग रेडी हो जाएंगे। हाँ, आप चिंता मत करिए, हम लोग सब तय करेंगे मीटिंग में और आपको बता देंगे। हाँ? चलो अभी हम मीटिंग शुरू करें। अरे हाँ, कहाँ है? अंजलि भाभी को तो आने दो। अरे हाँ, मैं आप लोगों को बताने ही भूल गई। मैं अभी आ रही थी ना, तब नीचे मुझे कंपाउंड में अंजलि भाभी मिले। उनको कोई जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि वो मीटिंग में नहीं आ पाए। ओके। तो अभी हम मीटिंग शुरू करें। हाँ, माधवी भाभी, आपने इतनी इमरजेंसी में मीटिंग क्यों बुलवाई? क्या है कि नोटबंदी की वजह से सोसाइटी के फंड में कैश की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्होंने कहा है कि इस साल हम लोग न्यू ईयर पार्टी नहीं मना पाएंगे।
So sad. बराबर है। वैसे मैंने सोचा था कि विश यू हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी में हम लोग नाचेंगे, गरबा करेंगे, मजा आएगा। लेकिन भिड़े भाई बराबर कह रहे हैं, अभी रोकड़े की तंगी हो गई है तो जाने देते, पार्टी नहीं करते। लेकिन टप्पू सेना ने समझदारी से इनको समझाया और मना भी लिया कि इस साल हम लोग कैशलेस पार्टी मनाएंगे और ये मान भी गए। क्या कहा आपने? Did you say कैशलेस पार्टी मनाएंगे? तो इस साल भी हम लोग हमेशा की तरह धूम धमाके से पार्टी मनाएंगे। अब जब पार्टी का तय हो ही गया है तो हम लोग ये भी तय कर लेते कि पार्टी का ड्रेस कोड क्या होगा। राइट, हाँ। है ना? गुड आइडिया। मैं बताऊं, विश यू हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी में हम लोग काला चश्मा पहनेंगे और उसके साथ साथ चने नहीं। ठीक है, हम लोग तो चश्मा नहीं पहनेंगे, सिर्फ चनिया चोली। कम ऑन दया भाभी, चनिया चोली तो हम लोग नवरात्रि में भी पहनते हैं ना। हाँ। पंजाबी ड्रेसेस पहने तो कैसे रहेगा? नहीं रेनी माधवी भाभी, पंजाबी ड्रेस नहीं, न्यू ईयर है तो कुछ नया सोचते ना, कुछ नया पहनते हैं। सेम। मैं बताऊं, हाँ। विश यू हैप्पी न्यू ईयर के पार्टी में हम लोग वो एकदम कोथड़ा जैसा पहनते हैं ना, एकदम लंबा सा। अरे भिड़े बहन, कोमल भाभी आप तो बहुत पहनते हैं। मैं? हाँ, और बबीता जी आप तो कितनी बार पहन के घूमते रहते हैं, आपको नहीं पता है? ये भी कोई ड्रेस है बड्डा पहरे छे। हाँ, सॉरी समझ में नहीं आ रहा है। गाउन? हाँ, वही। ओके। तो हम ऐसा गाउन वैसा टर्न पहनेंगे। परफेक्ट। अरे पर सॉरी, मैंने आप लोगों को आइडिया तो दिया पर मेरे पास वेस्टर्न वैसे कपड़े हैं नहीं। हाँ, एक्चुअली मेरे पास भी नहीं है पार्टी में पहनने लायक। अरे तो डोंट वरी, जिन जिन के पास कपड़े नहीं है उनके लिए कपड़े अरेंज करने की जिम्मेदारी मेरी। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। तो ये तय रहा कि हम लोग नए साल की पार्टी में वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे। अरे भिड़े किसने फोन लगा रहे हैं? दया भाभी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मतलब हम लोग तो वेस्टर्न कपड़े में जाएंगे पार्टी में, लेकिन जेंट्स लोग सादे-सूदे कपड़े में आ गए तो कैसा लगेगा दिखने में? बराबर। हमारे पतिदेव भी एकदम सूट बूट में तैयार होकर आएंगे ना, तभी हमारे साथ उनकी जोड़ी जमेगी। अच्छा है। परफेक्ट। इसलिए इनको फोन करके बता देती हूँ ताकि वो सब जेंट्स को बता दे। गुड। हेलो। हेलो, हाँ हो। हाँ बोलो माधवी। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग पार्टी में वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे। ओहो, वेस्टर्न ड्रेस? हाँ अहो। कितने दिनों बाद तुम वेस्टर्न ड्रेस पहनोगी माधवी? हाँ अहो। तुम वेस्टर्न ड्रेस में बहुत सुंदर लगोगी, नहीं? अहो। हाँ, सॉरी बोलो। हाँ, तो आप भी उस हिसाब से सूट बूट की तैयारी चालू कर दीजिएगा। हाँ, मैं अभी सभी जेंट्स को फोन करके बोल देता हूँ। अरे भाई, अगर 31 की पार्टी में गोकुल नाम की महिलाएं कमाल लगेगी तो हम लोग जेंट्स भी थोड़ी पीछे रहने वाले हैं। बराबर है भिड़े, अगर लेडीज बढ़िया कपड़े पहन के तैयार होंगे तो हम क्यों पीछे रहे भाई? हम भी एक से बढ़कर एक झकास कपडे सिलवा के तैयार होंगे हैं? तो बिल्कुल झका बगाने आम्हालाच बघा. एकदम करेक्ट है जेडाबरा यार, लेकिन एक गाला है, हम लोग के पास वक्त बड़ा कम है, इतनी जल्दी हमको कपड़े सीखे कौन देगा यार? अरे मेरे दोस्त है ना वो एनबीटी वाले जीतू भाई, वो कपड़ों की दुनिया का जिन है, उनका बस बोलने की देर है। वो हम सबके लिए एक से बढ़कर एक झकास कपड़े बना देंगे। जेठा भाई, आपके अकेले के कपड़े होते तो समझ सकते थे, लेकिन हम सबके कपड़े इतनी जल्दी कैसे बना के देंगे? अरे बन जाएंगे आतिबा, उनके पास कारीगरों की फौज है। और वो खुद भी क्या बहुत दिलदार है, दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, तो कपड़े क्या चीज है? अरे वाह। बे जेठालाल, मेरा एक छोटा सा सुझाव है। बोलो। उनसे कहना कि सबके कपड़े ऐसे सिए जो किसी की शादी में पहनने के लिए काम आए। किसकी शादी पप्पू? मेरी शादी 2017 में मेरी शादी हो जाएगी। पोपटला, तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? अरे भाई, आंकड़े की तरफ गौर कीजिए।
2017 यानी 2017 अर्थात 2017 में हम दो एक साथ हो जाएंगे। ओ हो लाया बापू लाया। वो एक साथ हो जाएंगे। तो भाई फिर से मुद्दे पर आते हुए मैं वापस दोहरा रहा हूँ, उनसे कहना कि सबके कपड़े ऐसे सिए जो मेरी शादी में पहनने के लिए काम आए। और छोड़ ना यार पप्पू, और तेरी शादी पे पहनने के लिए मैंने बहुत साल पहले एक सूट सिलवाया था। तो तेरी शादी तो हुई नहीं, अभी वो सूट गोगी पुत्र पाता है। इतने साल हो गए गोपी बड़ा हो गया सूट पहनने लगा। वैसे सोड़ी, हम लोग जो नए सूट सिलवाने वाले हैं ना, उनका भी यही हाल होने वाला है। वो सूट फिर जोगी पहनेगा। जोगी कौन? गोगी का बेटा। अरे भाई ऐसा क्या हो गया, हमें भी बता जरा, हम भी हंसे चाय के साथ। अरे क्या बताया मेहता साहब, सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि मेरी शादी हो, ताकि आप लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ा सकें। पोपटलाल, हम लोग तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएंगे भाई? किसी को क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा मजाक उड़ाने में? असल में हम लोग खुद मजाक है भाई। हमारी शादी हो चुकी है, जिसकी शादी हो जाए वो खुद मजाक हो जाता है। मुझे मजाक बनना मंजूर। अरे हमारे पोपटलाल, वही तो हम लोग कर रहे थे, फिर तुम ही तो भड़क गए, बोलने लगे कि मेरा मजाक मत बनाओ, मेरा मजाक मत बनाओ। मुझे अपनी बीवी के हाथों मजाक बनना मंजूर है, किसी और की बीवी के पति के हाथों नहीं। के पति हो। अरे मुझे पोपटलाल, अभी ये शादी का टेंशन छोड़ो और चाय पियो, एंजॉय करो। ये लो, ये लो, ये लो। अरे आत्माराम, अब ये कपड़े तो रेडी हो जाएंगे, लेकिन न्यू ईयर की पार्टी का क्या? वो पार्टी की तैयारी टप्पू सेना जोर शोर से कर रही है। अरे वाह। अरे वाह वाह, कहना पड़ेगा टप्पू सेना, डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है। थैंक यू दादाजी। थैंक यू दादाजी। लेकिन दादाजी, इसमें सिर्फ हमारा नहीं, अब्दुल भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। अरे वाह, शाबाश शाबाश। थैंक यू, थैंक यू। अरे क्या बात है, कमाल कर दिया बच्चों ने देखा। टप्पू सेना, डेकोरेशन तो वाकई बढ़िया है। सोनू जरा बताना, मैं कैसा लग रहा हूँ? खूबच छान, एकदम हीरो के जैसे दिख रहे हो। अरे मैं कैसा लग रहा हूँ? आप एकदम शाइनिश लग रहे हैं। लग रहा है मतलब? जेठालाल, मैं साइंटिस्ट ही हूँ। नहीं, वो है लेकिन लग आज रहे हैं। बहुत बढ़िया। ओहो, आप लोग तो पहचान में भी नहीं आ रहे हो। ऐसा लगता है कि गोकुलधाम में बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए। हाँ भाई, हम सब बड़े जोरदार लग रहे हैं, लेकिन जिनके लिए इतना सज के तैयार हुए, जिनके साथ ताल से ताल मिलानी है, वो कहाँ है? अरे वो लोग तो कब से मेरे घर पे तैयार हो रहे हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है यार भाई? मेरे को क्या मालूम, मैं तो यहाँ पर है। अरे यार भाई शांति है, अभी आज के दिन क्या हमारे गुस्सा क्या कर रहे हैं? लेडीज लोग को टाइम लगता ही है ना भाई। आएंगे आएंगे, आ जाएंगे। लो आ गए। अरे दया, तू तो एकदम मतलब टोपी गाउन गाउन में एकदम वो अंग्रेजी मैम लग रही है। रोशन डार्लिंग, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी सोहनी लग रही है। वाह वाह वाह। माधवी, सुंदर।
अमिताभ, you are looking very beautiful. आप सब लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू आयरन मैन। थैंक यू। अरे चलो टप्पू सेना, अभी बताओ आगे प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? सेठ जी हम आ गए। गौरी जी आइए नट्टू काका। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हाय फोक्स। नमस्ते सेठलाल जी। नमस्ते माया भाभी। अरे बावरी, अरे चलेगा टप्पू के पापा, इनसे गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ नट्टू काका, बाघा, बावरी, आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। अभी टप्पू सेना बताओ प्रोग्राम क्या है? बताता हूँ, लेकिन उसके पहले आप सब लोग बैठ जाइए। तो आज के इस नए साल के स्वागत की पार्टी में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए हम हमारे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी वीणा अंकल को ऊपर बुलाएंगे। वीणा अंकल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबसे पहले पूरी सोसाइटी की ओर से टप्पू सेना और अब्दुल का आभार प्रकट करता हूं। दरअसल इस नोटबंदी की वजह से इस साल 31 का फंक्शन मनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसे पॉसिबल बनाया हमारी टप्पू सेना ने। थैंक यू। आज के इस फंक्शन की एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आज का ये पूरा फंक्शन कैशलेस तरीके से मनाया जा रहा है। वाह, बहुत अच्छे। और ये आइडिया था हमारी टप्पू सेना का और उन्होंने कर दिखाया। सो लेट्स गिव 3 cheers टू टप्पू सेना। हिप हिप थैंक यू वीणा अंकल, थैंक यू। तो टप्पू सेना, अभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए। थैंक यू वीणा अंकल, थैंक यू सो मच। तो आज का सरप्राइज ये है कि हम 2016 को गुड बाय कहेंगे, लेकिन एक खास तरीके से। जो साल चला गया है उस पर भी एक नजर डालना तो बनता है। 2016 में हमारे साथ काफी सारी घटनाएं हुई। अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ हुई हो तो ये मौका है सॉरी कहने का, और अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो ये मौका है उसे कबूल कर कर उसे भुला देने का। और ये सब करने का सिर्फ एक कारण है, 2016 में किसी के मन में किसी के लिए भी गलत फीलिंग नहीं रहनी चाहिए। इसलिए झगड़ा फसाद सब बुलाकर 2017 को एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं। क्या बात है, तो 2016 में घटी हुई कोई भी घटना के बारे में जिसे जो भी कहना है वो यहाँ पर आकर दिल खोल के कह सकता है। तो सबसे पहले कौन आना चाहता है? सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुपर, आइए वीणा अंकल। दोस्तों, इस साल मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। मैं रिक्शा नहीं हूँ। तो क्यों इतनी पीता है भाई? इथे भेटला बोर नका भेटू। हाँ, ये तो इधर ही आ रहा है। ओ भाई साहब, टेम्पो आ रहा है, भाई साहब हटिए। ये तुम रख लो, मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। मेरे 5 किलो सोने की बिस्किट का बैग चोरी हुआ है सर। मैंने तय कर लिया है कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। घटना स्थल पर भिड़े का लाइसेंस मिला है और भिड़े इस सोने के बिस्किट के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया है। भिड़े को लॉकअप में डालो। आप लोग इनको छुड़वा कर लाना। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी 48 घंटे के अंदर अंदर पूरे सम्मान के साथ छुड़वा लेंगे। इनके नाटक में मेरी जान भी जा सकती थी सर। इन सब का हौला पे डाल दो। हे श्री कृष्ण, आपने जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म, न्याय और सत्य का साथ दिया था, उसी तरह आज हमारी भी इस सत्य की लड़ाई में हमारा साथ देना।
हम पे कृपा रखना प्रभु। अरे सारथी, भिड़े भाई ने धनराज भाई को टैक्सी में बिठाकर उनके घर पर भेजा था। ये टैक्सी वाला ही सबसे बड़ा सबूत है। हाँ सर, यही आदमी था। तुम्हारी इस नशे की आदत की वजह से तुम्हारी खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, इस बार एक शिक्षक की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। इंस्पेक्टर साहब, उनके अगेंस्ट जो मैंने कंप्लेन लिखवाई थी वो मैं वापस लेता हूँ। दोस्तों, इस पूरी घटना में मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से आप सबको जेल की हवा खानी पड़ी, और ये बोझ मेरे दिल में लिए हुए मैं नए साल में नहीं जाना चाहता। इसलिए आप सबको मैं फिर से एक बार सॉरी कहना चाहता हूँ। सॉरी। अरे भिड़े, इसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हाँ भाई भिड़े, तू हमारा दोस्त है। जैसे तुझे अपने दोस्तों की फिक्र है, वैसे हमें भी तो हमारे दोस्त की फिक्र है। अरे भिड़े मास्टर, हम सब अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। So who's next? अरे कुछ कहना है। हाँ। सुपर! आई। इस साल 2016 में मेरे और बबीता के बीच में जो कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। बबीता तो अपने फ्रेंड से नॉर्मल बात कर रहा था और वो मैंने फोन पर सुन लिया। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है। बबीता को रोना क्यों आ रहा है? शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था और ये सोच के मैंने शादी कर ली। आई विश मैं डिवोर्स ले पाती। जरूर कोई गम है जो इनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। काश तुम मेरे लाइफ में नहीं आते। मेरे को और बबीता को अलग होना ही पड़ेगा। क्या? एक औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, बस एक ही चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने पति का किसी और औरत के साथ संबंध। ये तो अय्यर है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं माफी मांगेगा भी नहीं। मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता। तो फिर मुझे भूल जाओ। मेरे को डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे दो। अभी ये इतना छोटा था बात, आगे चलकर इतना बड़ा बन गया। मेरे को सब टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरी फैमिली के पास जाना चाहती हूँ। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। लो, सुना माधवी? You are so stupid। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख के मौसमी बहुत जल रही थी, इसलिए बबीता जी ने झूठ मूठ का कहा। इस पूरे इंसिडेंट के लिए मैं सबके सामने बबीता को सॉरी कहना चाहता हूँ। बबीता, आई एम सॉरी। एक मिनट अय्यर, मुझे भी कुछ कहना है। एक्चुअली अय्यर, सॉरी तो मुझे भी तुमसे कहना चाहिए। जो हुआ उसमें तुम्हारा जितना दोष था उतना मेरा ही था। मैं भी बात करके हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकती थी, पर मैंने भी कुछ और ही करना शुरू कर दिया था। So because of that, I'm very sorry अय्यर। वाह वाह, बबीता जी का दिल कितना बड़ा है। इतना कुछ होने के बाद भी अय्यर भाई को माफ कर दिया और ऊपर से सॉरी भी बोला। जेठालाल, सॉरी तो मैंने भी बोला है ना। आता आपने तो अच्छा हुआ सॉरी बोला, वरना आप तो गए थे 12 के भाव में। वैसे मेरी माँ हमेशा कहती है कि पति पत्नी के बीच में सॉरी और थैंक यू ये सब क्या होता है। और अच्छा हुआ कि बबीता जी और अय्यर भाई आपने अपने मन की बात एक दूसरे को कह दी, तो सब अच्छा हो गया। नहीं, दया भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मन की बात कह देनी चाहिए, मित्रों को कह देनी चाहिए। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। क्या बात है। अय्यर भाई सुना? और अभी हंसिए और मुस्कुराइए और ये सब भूल जाइए और नए साल की टन नए तरीके से शुरुआत कीजिए। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। So who's next? ओ यारों, ओ मैं कुछ कहना। कुछ वक्त पहले बावरी के साथ कुछ गुंडों ने बुरा व्यवहार किया था। अरे रुक जाना ओ जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना। सवाल जिस जबान में किया जाए
जवाब भी उसी जबान में देना चाहिए। चिड़िया नाल बाज लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बोले सो निहाल। एकेकाची वाट लावेन वाट. कळलं ना? हा दे थँक्यू. आता बंदूक पण. बंदूक कोणी दिली? इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। प्लीज आप इन लोगों को छोड़ दीजिए प्लीज, वरना आज के बाद कोई कभी किसी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि मुंह फेर के चला जाएगा। इन सबको छोड़ दो। सोडी, आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अरे बदला लेना ही है तो इस तरह लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान बदल जाए। चाचा जी, तुसी सही कहते हो। अगर गुंडों को समझाने के लिए हम भी गुंडे बन गए तो उन गुंडों में और हम में क्या फर्क रह गया? अपने इस बेतुके प्लान के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। हाँ चाचा जी, उस दिन के लिए एक बार फिर से सॉरी। अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई थोड़ी तुझे बात समझ में आ गई, वही बहुत है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आंख के बदले आंख वाली सोच पूरे संसार को अंधा कर देती है। वाह 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 चाचा जी, वाह, क्या बात क्या बात। हमें अगर बुरे को हराना है तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा। हाँ वाह चाचा जी, क्या बात कही भाई, बहुत अच्छा। सोडी भाई, मैं तो आपकी सोसाइटी की सदस्य भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाबरी, कैसी बातें कर रही हो बाबरी? तुमने हम सबको राखी बांधी है। बहन की रक्षा करना तो भाई का कर्तव्य है। करेक्ट किया मेहता साहब, ये तो हमारा फर्ज है। थैंक यू यारो, थैंक यू। तो अब कौन? एक मिनट, अब सोडी के बाद कोई कुछ कहे उससे पहले इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत क्यों? आइए 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 मेहता अंकल, आइए। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले मेरे मित्र और कवि दंपत्ति शर्मा जी और उनकी पत्नी हमारे घर आए। आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में टिकती नहीं है बात। हम लोग आज ही अपनी अपनी पत्नी को कोई भी एक ऐसी मन गढ़ंत बात कहेंगे और सीसीटीवी कैमरा के जरिए देखेंगे कि आप लोग जीतते हैं या मैं जीतता हूँ। हमारी सोसाइटी भी रीडेवलपमेंट के लिए जा सकती है। भिड़े भाई ने हंस को बताया कि वो सोनू को एमके गांधी कॉलेज से निकालकर दूसरी कॉलेज में डालने वाले हैं। अय्यर भाई बबीता जी को फॉरेन टूर ले जाने वाले हैं। हाथी भाई ने पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ ली है। आजकल जेठा जी को बिजनेस में ना बहुत लॉस हो रहा है। मैं टप्पू के पापा को जो टिफिन भेजती हूँ ना, वो टिफिन में तो सब खा जाते हैं। जो बात मैं छुपाने के लिए बोली थी वही बात तुमने सबको बता दी। आपको कैसे पता चला? वो सीसीटीवी कैमरा की मदद से। इन लोगों ने एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताई, वो प्रॉब्लम का निवारण लाने के लिए बताई। तो उसमें गलत क्या किया? गांठ बांध लो बात पते की, आज समझ है आई। पत्नियों की परीक्षा कभी ना लेना भाई। मैं एक बार फिर से हमारी उस गलती के लिए गोकुल धाम के सभी पतियों की ओर से, आप सभी महिलाओं से, आप सभी पत्नियों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हाँ स्वीट तारक, हम सब पत्नियों की ओर से आप सब पतियों को मैं माफ करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजलि। मुझे लगा ये कह के हम लोग 2017 में प्रवेश करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ वहां जाके बोलना चाहता हूँ। अरे हाँ भागा क्यों नहीं? थैंक यू बापू जी, आता हूँ बावरी जी। चिड़ियों का कुछ करना पड़ेगा। सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा कहाँ? नहीं, आए नहीं है सेठ जी। बावरी जी के मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ। अरे उनका नाम सुनते टेंशन हो जाता है भाई। सेठ जी, जब बावरी जी के मम्मी पापा यहाँ आए थे
और आप सेठ होने के बावजूद हमारे लिए नौकर बने थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम लोग अंदर आ सकते हैं? हम यहाँ पर बावरी और बागेश्वर जी की सगाई करवाने आए हैं। अगर हम में से किसी ने भी ये कह दिया कि बाघा सेठ नहीं है, नौकर है, और जेठालाल सेठ है, फिर तो हमारी सगाई होगी ही नहीं। भागा की शादी करवानी है तो थोड़ा नाटक तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं जेठालाल, एक बात बोलना पड़ेगा, तुम एकदम नौकर लग रहा था। क्या मतलब? अरे मतलब मेरा मतलब तुम नौकर का एक्टिंग बहुत अच्छा कर रहा था। सेठ जी, आप मेरे लिए सेठ होने के बावजूद नौकर बने, इसलिए मैं आपको सॉरी नहीं, लेकिन मेरी और बावरी जी की ओर से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप ही की वजह से मेरी और बावरी जी की सगाई हो पाई। रुकिए, ये सगाई में एक वादा है। वादा? बावरी की ननद बागेश्वर की बड़ी बहन दया की शादी नहीं हुई, और जब तक ये शादी नहीं होगी ये सगाई नहीं हो सकती। क्या? देखो दया बेटी, यहाँ भी अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, इनमें से जो पसंद है उससे सगाई कर लो। अरे क्या पसंद कर लीजिए बोंदूलाल जी। तू नौकर होके इतना क्यों बोल रहा है? हम तो कहते हैं कि नौकर को ही ना धक्के मार के निकाल दीजिए यहाँ से। एक मिनट रुक जाइए, कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। नौकर के लिए इतना कुछ क्यों? क्योंकि ये मेरे नौकर नहीं, मेरे सेठ हैं। क्या? अगर आप मेरी शादी किसी करोड़पति से करेंगे तो वो मुझे संपत्ति दे सकता है, सुख नहीं। लेकिन बागेश्वर जी मुझे खुश रख सकते हैं, मुझे हंसा सकते हैं। पैसे से कोई खुशी नहीं मिलती। हम सब कुछ देख सकते हैं, पर अपने बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम इस सगाई के लिए तैयार हैं। और इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए बापूजी और सेठानी जी ने भी हमारी बहुत मदद की, इसलिए बापूजी और सेठानी जी को भी थैंक यू। और हाँ सेठ जी, आपको भी थैंक यू। अरे नहीं बाका, हम लोग तेरी मदद नहीं करते ना तो भी तुम्हारी जोड़ी क्या राम मिलाई जोड़ी है। कुछ भी करके तुम्हारी तो सगाई हो ही जाती है। हमने कुछ नहीं किया भाई। सेठ जी यू आर सो मॉडेस्ट। मोढ़े क्या? नहीं जेठा, मोढ़े नहीं, मॉडेस्ट। लड्डू का कहने का मतलब है तुम बड़ा विनम्र हो। हाँ। नहीं तो सब बापू जी का संस्कार है। फिर दूसरा, अरे बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू। तो आप कौन? मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। आइए पोपट अंकल। भाई आप सब जानते ही हैं कि 2016 में भी मेरी शादी क्यों नहीं हुई। भाई पोपटल हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाई इस साल मैंने जितने रिश्ते देखे उसमें से एक रिश्ते में मुझे लगा था कि लगभग मेरी शादी हो गई। वो साइकिल वाली लड़की का किस्सा तो आप सबको याद ही होगा। सुनिए, अपना नाम तो बता दी जाइए। नाम बताकर नहीं गई, पर मोहब्बत की निशानी तो छोड़कर गई। हमें हमारे एरिया के साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाकर पिंक साइकिल वाली लड़की का पता लगाना। गोकुल डांस सोसाइटी के सब लोग भी वो ट्रेंड साइकिल वाली भाभी को ढूंढने जाएंगे। वो जो साइकिल वाली लड़की है ना, उसका ड्रग्स की हेराफेरी के साथ जबरदस्त कनेक्शन है। जल्द से जल्द पोपट को उस लड़की के बारे में सच बता देना चाहिए, नहीं तो पोपट किसी मुसीबत में फंस सकता है। अब पत्रकार पोपटलाल की बारी है। इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैं इनसे जुड़ गई। आई एम फ्रॉम एंटी नार्कोटिक सेल अगेंस्ट ड्रग्स
अंडरकवर एजेंट किरण शर्मा। लेकिन अफसोस, जिसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था वो जीवन साथी नहीं साथा निकला। तो भाई भगवान का शुक्र माना कि शादी तक बात नहीं पहुंची, उसके पहले ही पता चल गया, वरना तो बहुत कितना झटका लगता है। मैं इस पूरे मामले में मैंने आप में से जिसको जो भी तकलीफ पहुंचाई है उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। अरे डिब्बे, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अरे लड़की तो तुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन तेरी वजह से जो इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया वो बहुत बड़ी बात है। और पोपट भाई, रही बात आपकी शादी की, तो अगले साल तो आपकी शादी पक्का हो ही जाएगी। हाँ दया भाभी, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। हमारे आसित कुमार मोदी जी ने मुझे वचन दिया है कि 2017 में मेरी शादी हो जाएगी। तो चलिए, अब किसकी बारी? यस, मैं बोले बेटा मैं। अबे सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आइए बाबा, आइए डाकर, जोरदार तालियां। इस साल मुझसे जो बहुत बड़ी गलती हो गई थी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपने हमारी पगार नहीं बढ़ाई, उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो हमारी पगार बढ़ा दी थी, लेकिन हमने मना कर दिया था। हाँ। अरे मैं आप लोगों के पगार की बात नहीं कर रहा हूँ, जरा शांति रखो भाई। बताओ, नोटबंदी की वजह से जो मेरे साथ घटना घटी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पुत्र, अपने धन का ध्यान रखना। धन का ध्यान रखना मतलब? शुभम भवतु। माता जी ने ऐसा क्यों कहा? अपने धन का ध्यान रखना? तू इतनी क्यों चिंता कर रहा है? तेरी तो मेहनत की कमाई है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। खुश खबरें मिली मुझे, नट्टू काकर बागा ने बताया, स्टॉक आ गया है। अगर आप पूरा स्टॉक उठाते हो तभी मैं आपको माल दे पाऊंगा। कितने का है? 50 लाख। इंतजाम हो जाएगा। 48, 49 और 50। जैसे मैंने 50 लाख रोकड़े लिए, 500 और 1000 की नोट रद्द हो गई। तो रे तुम सब लोग नीचे खड़े खड़े बात क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाके टीवी देखो। आज रात ठीक 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य होंगे। आप 12 बजे के बाद इन नोटों का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जिससे मुझे ऑर्डर मिलने वाला था उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और जिसने मुझे 50 लाख रोकड़े दिए थे उसने पैसे वापस लेने से इनकार कर दिया। ये बैग लेके यहाँ क्यों है? नरेश भाई का आदमी डिलीवरी लेकर आया ही नहीं सेठ जी। क्या? आपको सीए की नहीं, दिए की जरूरत है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। 70-30 चलेगा? डॉलर ले लो। क्यों ना ले लो? अभी रहने दे भाई प्लीज। ये मैं नहीं ले सकता। क्या? तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने तो लक्ष्मी विसर्जन करने का भी सोच लिया था। अब बस एक ही रास्ता है। माँ लक्ष्मी माता की। अरे कहाँ जा रहे तू? विसर्जन करने। ये पैसे मनोज भाई ने हमें दिए हैं, ये साबित करना तो बहुत आसान है। कैसे? हमारी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से। आदमी पैसा किस लिए कमाता है? कि चैन की नींद सो सके। थोड़े से पैसों के लिए अपने ईमान से विश्वासघात क्यों करना बेटा? आप माँ लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हैं। मुझे और शर्मिंदा मत करिए। आई एम रियली सॉरी। मुझे मेरी अमानत वापस दे दीजिए। ये हुई ना बात। तो दोस्तों, इस घटना से मैं बहुत जबरदस्त चीज सीखा हूँ। मतलब जो भी नोटबंदी से परेशान है, मैं उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्मी जी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान या जो व्यापारी सच्ची मेहनत से, लगन से या ईमानदारी से अपने परिवार के लिए या अपने लिए पैसे कमाता है, माँ लक्ष्मी हमेशा उनके साथ रहती है। तो चलिए, अब 2016 को बाय बाय बोलकर न्यू ईयर पार्टी का असली मजा लेने का समय आ गया है। झूमकर, नाचकर, खाकर 2017 को वेलकम करते हैं। एक मिनट सॉरी बच्चों, मेरे को एक बात और कन्फेस करनी है यार।
चाचा जी ए गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहना। हाँ बोल। याद है कुछ दिनों पहले आप कुछ दोस्तों के साथ पुणे गए थे? हाँ। और जेठा प्रा ने एक बोतल मंगवाई थी। अरे अरे छोटी छोड़ने हो अभी, छोड़ अभी वो सब। हाँ अभी याद कर रहा है। अरे उसे बोलने दे, तू खड़ा क्यों हो गया? बैठ जा बैठ जा। हाँ जेठा प्रा मैनू ए गल कहन दो यार। हाँ बोल सॉरी बोल, वो फ्रांस के अत्तर वाली बोतल ना? हाँ बोल, उसका क्या? हाँ चाचा जी वो फ्रांस के बोतल में इतर नहीं था। थांबा थांबा, पुढे धोक्याचे वळण आहे। चुप बस बाबा। अरे छोटी दोस्त ये सब अभी तो क्यों बोल रहा है दोस्त? मैनू बोल दो, मैं इस बोझ को लेके 2017 में नहीं जा सकता। अरे तुम सब लोग खड़े क्या हो गए? अरे उसे बोलने दो भाई। हाँ बोल बोल सॉरी, वो फ्रांस के अत्तर की बोतल में अत्तर नहीं था तो क्या था? हाय पिड़ू। चाचा जी वो बोतल में इतर नहीं था, उसमें जहरीला अत्तर था। वो तो मैं बापूजी को बता चुका हूँ छोटी। आपको पता है ना बापूजी? मैं अरे